जय हिंद साथियों। जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, अगर आप विज्ञान पढ़ते हो तो 10 में से 3 क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, जल में रखी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण का, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों जल में रखी हुई पेंसिल का या छड़ का मुड़ा हुआ जो दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? अपवर्तन का। अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह होती है, इस सतह पर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। दोस्तों इस घटना को ही क्या कहा जाता है? इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों इसके दो उदाहरण होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। कंडीशन नंबर 1, दो कंडीशन होती है। जब दोस्तों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, दोस्तों विरल होता है जैसा कि वायु से सघन माध्यम में यानी जल में जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है दोस्तों, तो होता क्या, जो प्रकाश की किरण होती है, ये दोनों सतह को जो पृथक करने वाली जो सतह होती है, विरल माध्यम को और सघन माध्यम को, उस सतह से प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है मेरे भाई? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए किस तरीके से झुकती है। जैसे कि दोस्तों ये हो गया मेरे भाई अभिलंब, ये सतह है, ऊपर दोस्तों वायु विरल माध्यम है, ऊपर क्या है? विरल माध्यम, और नीचे क्या है? सघन माध्यम है। दोस्तों नीचे जल भरा हुआ है, नीचे जल भरा हुआ है। अब दोस्तों प्रकाश की किरण जैसे ही यहां से आएगी तो अभिलंब से होकर के जाएगी दोस्तों। तो होता क्या है, ये तो रही इसकी सीधी रेखा। अगर ये नीचे भी विरल माध्यम होता दोस्तों, तो प्रकाश की किरण है वो सीधी चली जाती। लेकिन दोस्तों नीचे सघन माध्यम होने के कारण, नीचे जल होने के कारण दोस्तों होता क्या है, ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कुछ इस तरीके से झुक जाती है दोस्तों, कुछ इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो इसकी सीधी रेखा होती है दोस्तों, इस सीधी रेखा से यह अभिलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों। तो यह है दोस्तों अपवर्तन का पहला उदाहरण। सेकंड उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, अब हम बात करेंगे सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को विरल माध्यम में लेके जाएंगे तो होता क्या है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जो प्रकाश की किरण होती है दोस्तों, जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात क्लियर है? अभिलंब से क्या होता है दोस्तों? दूर हट जाती है। बात क्लियर है? जैसा कि मैंने अभी देखा, ऊपर विरल माध्यम था, नीचे सघन माध्यम था। अब इसमें ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण दोस्तों नीचे लेके जाएंगे तो होता क्या है, जो उसकी मेन जो सीधी रेखा है दोस्तों, जो अभिलंब से वो क्या होती है, दूर हट जाती है। किस तरीके से, अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूं। यह अभिलंब हो गया, ये इसकी सतह हो गई। अब की बार ऊपर जल है। बात क्लियर है दोस्तों? ये कोई प्रकाश की किरण है, जल के माध्यम से आ रही है। तो दोस्तों होता क्या है, ये तो इसकी सीधी है, ये तो इसकी
सीधी रेखा है। अगर प्रकाश की किरण सीधी आएगी दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ही सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। दोस्तों दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन में क्या होता था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाते थे, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में लाते हैं तो प्रकाश की किरणें विलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर लाया गया है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है दोस्तों, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। बात क्लियर है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था जल में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है दोस्तों, तो मेरे भाई अपवर्तन का उदाहरण है। और अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। उदाहरण नंबर वन है दोस्तों, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। दोस्तों दूसरा उदाहरण है धुआं के दूसरी ओर रखी वस्तु का झिलमिलाना दिखाई देना। धुआं के दूसरी ओर रखी वस्तु का क्या दिखाई देना, झिलमिलाता हुआ दिखाई देना। दोस्तों नंबर 3 पर है जल में रखा नींबू मोटा दिखाई देना। 4 पर है दोस्तों जल में भरी हुई बाल्टी का पिंदा ऊपर की ओर उठाई देना। जल में रखी हुई बाल्टी का पिंदा उठा हुआ दिखाई देना। उठा हुआ दिखाई देना। बात क्लियर है दोस्तों। जल में रखे हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा दिखाई देना। दोस्तों जल में रखे हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। दोस्तों ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है रेडियन प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन मीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लेंस की क्षमता का दोस्तों जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। हर्ट्ज किसका मात्रक है दोस्तों, तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। किसका मात्रक है मेरे भाई, आवर्ती का मात्रक है। रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक है, कोणीय वेग का है। किसका है, कोणीय वेग का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है दोस्तों, आप सबको पता होगा, कार्यक होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों डायप्टर। हर्ट्ज किसकी आवर्ती किसका मात्रक है, तो आवर्ती का मात्रक है। रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक है, कोणीय वेग का है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है दोस्तों, कार्य का है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 पाउंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 453 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 500 ग्राम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 453 ग्राम। दोस्तों एक जो पाउंड होता है, 1 पाउंड बराबर होता है दोस्तों 453 ग्राम। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन होने को तो नॉर्मल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन है ये। इसलिए दोस्तों जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो उस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30.48, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी 30.48 सेंटीमीटर होता है दोस्तों 1 फीट में। बात क्लियर है। कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। आंकड़ा क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर -10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। दोस्तों जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इस एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। कितना होता है,
1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर -10 मीटर होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 की पावर -6 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 10 की पावर -9 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 10 की पावर -12 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 10 की पावर -15 ग्राम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर -12 ग्राम। दोस्तों 10 की पावर जो -6 ग्राम होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 10 की पावर -9 को क्या कहता है दोस्तों, 10 की पावर -9 ग्राम को क्या कहते हैं, 10 की पावर -9 ग्राम को कहते हैं दोस्तों नैनो। और 10 की पावर -15 ग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों, फेक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, फेक्टो। इसलिए दोस्तों इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसे, और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रेलवे में तो अधिकांश ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सत्य है। दोस्तों कौन सत्य है, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, इसकी जगह पर है कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों, डी है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और विस्थापन शून्य हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 100 मिमी, ऑप्शन नंबर बी 1000 मिमी, ऑप्शन नंबर सी 0.01 मिमी, ऑप्शन नंबर डी 0.001 मिमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिमी। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश वर्ष माप है, प्रकाश वर्ष माप है। ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी गति का, ऑप्शन नंबर सी दूरी का, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रकाश वर्ष जो माप होता है दोस्तों वो है दूरी का। किसका है, दूरी का, ना कि समय का, ना कि गति का, ना कि ऊर्जा का। दोस्तों ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इन सब का आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।